भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटते हैं तो कुछ ऋषि मुनियों में ये चर्चा हुई कि भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम। तो इस दुविधा को लेके वो श्री नारद मुनि के पास जाते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि ऋषिगण कृपया हमें थोड़ा समय दीजिए। तो नारद जी जो हैं वो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान के पास जाते हैं कि यही हमें मार्ग दिखा सकते हैं। तो वो हनुमान से कहते हैं कि भगवान आप कृपया कुछ ऐसा करें ताकि गुरु विश्वामित्र को क्रोध आए और वो आपको दंड दे। तो हनुमान जी ने कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि आप कृपया कारण ना पूछें, आप कुछ ऐसा करें जिससे विश्वामित्र जो है वो आपको दंड दे। तो नारद जी की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से गुरु विश्वामित्र को बहुत क्रोध आता है और वो प्रभु श्री राम से हनुमान के लिए दंड मांगते हैं। और ऐसा दंड जिसमें हनुमान को प्रजा के सामने भरी सभा में उसके ऊपर प्रभु श्री राम जो है तीर चलाएंगे हनुमान के ऊपर। ये सुनकर प्रभु श्री राम का हृदय जो है वो टूट जाता है, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। उसकी वजह से प्रभु श्री राम ने भारी हृदय से इस बात को माना और चिंता में रहे। और जब अगले दिन दंड का क्षण आया और जब प्रभु श्री राम ने भारी हृदय से अपने परम भक्त हनुमान के ऊपर बाण चलाया और उस समय भगवान के परम भक्त जो है हनुमान जी अंतःकरण से हृदय से प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं अपने नेत्रों को बंद करके। प्रभु श्री राम के अंतःकरण में दर्शन करते हुए उनके नाम को लेते हुए पूर्ण विश्वास से कि राम नाम ही मेरी रक्षा करेगा। तो जो बाण प्रभु श्री राम ने चलाए वो तीर से निकले तो सही, लेकिन भक्त हनुमान के समीप पहुंचते पहुंचते वो दूसरी दिशा में नीचे गिर जाते हैं। तो वहां पर विश्वामित्र कहते हैं कि दूसरा बाण चलाओ। तो ऐसे जब तक प्रभु श्री राम के बाण खाली नहीं हो गए तब तक ये सारे बाण जो है वो नीचे गिरते चले गए। और वहां पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जो है वो अंतःकरण में राम जी का स्मरण करते हुए उनको दर्शन करते हुए उनके नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए वो श्रद्धा से वहां पर निश्चिंत होकर प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। और अंत में जब विश्वामित्र को क्रोध आता है तो वो प्रभु श्री राम से कहते कि अभी आप ब्रह्मास्त्र चलाए। तो जब ये स्थिति जब गंभीर हो रही थी तब वहां पर नारद मुनि आकर विश्वामित्र से कहते हैं कि भगवान आप अभी भी नहीं समझ पाए कि प्रभु श्री राम का जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसके सामने कुछ भी नहीं। तब इस घटना का उल्लेख जो है प्रभु श्री नारद मुनि जो है वो ऋषिगणों के पास लेकर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम से बड़ा इस संसार में कोई नाम नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। और यही भगवान की कृपा है कि उन्होंने अपने नाम को ही उनसे बड़ा कर दिया है। इसीलिए कलयुग में कहा गया है कि हरेर नामेव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कि अगर हम कलयुग में भगवान राम के नाम का, कृष्ण के नाम का अगर आधार ले ले तो हमें और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। हरे कृष्ण।